नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भी एक असली चुनाव होना भी बाकी है। कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा आम थी कि हर पार्टी अपने यहां से सीएम पद का दावा ठोक रहा था, लेकिन अब ये सस्पेंस है कि बीजेपी फडणवीस को सीएम बनाएगी या फिर किसी मराठा को पावर देगी। कहने को रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी हर समीकरण को साधते हुए आगे बढ़ रही है। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद से ऐसा लगा जैसे कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की रेस में बाजी मार चुके हैं, लेकिन जो माहौल बना हुआ है और जो सस्पेंस गहरा गया है, उससे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फिर से पेच फंस गया है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि सीएम पद की घोषणा से पहले होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई है। इस बैठक को अचानक रद्द कर दिया गया। वहीं खबरों की माने तो पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे अपने मूल गांव सतारा गए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महायुति की मुंबई में होने वाली बैठक आज रद्द हो गई है। तो वहीं अगले 2 दिनों तक ये बैठक नहीं होगी। साथ ही सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी के ग्रुप लीडर का चुनाव होगा, जिसके बाद महायुति की बैठक का आगाज हो सकता है। हाल ही में महायुति के तीनों बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये खबरें आ रही थी कि महायुति में मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है और मुंबई में महायुति की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उसी बैठक को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता विनोद तावड़े का नाम भी सामने आया था। अमित शाह और विनोद तावड़े के बीच करीब 40 मिनट तक लंबी बातचीत चली थी। इसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि शायद बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में गैर मराठा चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है। बहरहाल महायुति की बैठक रद्द होने की वजह से एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर पेच फंस गया है। एकनाथ शिंदे ने भले ही देवेंद्र फडणवीस की राह आसान कर दी है, लेकिन विनोद तावड़े ने बीजेपी आलाकमान को दुविधा में जरूर डाल दिया है। ऐसे में ये भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि बीजेपी किसी और नाम पर भी विचार कर सकती है। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 235 सीट हासिल की है। इसी बीच एक खबर यह भी है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक बार सीएम बनने के बाद क्या शिंदे डिप्टी सीएम बनना पसंद करेंगे। तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि शिंदे को केंद्र की राजनीति का ऑफर था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने 288 विधानसभा सीटों में से 132 सीटें जीती है। बहुमत हासिल करने से बीजेपी सिर्फ 13 सीटें दूर है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें जीती और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटें जीती हैं। ऐसे में बीजेपी बड़ा दिल दिखाने की कोशिश कर रही है और यही उम्मीद वो अपने सहयोगियों से भी कर रही है, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।